हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो इंटरसेक्शन के ऊपर होने वाला है और इस इंटरसेक्शन से हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि हमारा जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट है वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो सबसे पहला पार्ट है वो इंटरसेक्शन से स्टार्ट हो रहा है और आइए हम इंटरसेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये वो पार्ट है रोड का जहां पे दो या दो से ज्यादा रोड्स आके मिलती हैं। एक दो रोड का जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो दो रोड कहीं से आके मिलती हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह को हम क्या बोलते हैं, उस ज्वाइनिंग को या फिर उस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। जनरली ये हम रोडवेज के अंदर ही इसकी बात करते हैं। अब इस इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, तो ये रोड साइड की फैसिलिटीज के बारे में ही बात करते हैं जहां पे हमारा उस पर्टिकुलर एरिया का ट्रैफिक मूवमेंट हम कराते या करते हैं। इंटरसेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बेसिकली अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जब हम इसको डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले कि उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन को जब हम डिजाइन करेंगे तो कुछ पैरामीटर्स होंगे। उस पैरामीटर्स को भी समझने के लिए, जैसे कि सेफ्टी हो गई, जहाँ पे भाई क्या है, जो रोड यूजर्स हैं, जब दो रोड मिलती हैं, दो से तीन रोड मिलती हैं, तो वहाँ पे बहुत कंजेशन होता है, चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह के। तो वहाँ पे सेफ्टी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। स्पीड कंट्रोलिंग बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। अच्छा, उस ऑपरेशन में जो ट्रैफिक ऑपरेशन है उसकी कॉस्ट, वहाँ की क्या कैपेसिटी है, तो ये सब डायरेक्टली गवर्न करती हैं उस पर्टिकुलर डिजाइनिंग को। ट्रैफिक ऑपरेशन क्या होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं, ये एक मेन रोड है आपकी, ये अगर आपकी एक मेन रोड है, ये एरो का मतलब है कि ट्रैफिक हमारा इधर मूव हो रहा है। तो ट्रैफिक ऑपरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर कोई आदमी यहां से आ रहा है और इस रोड में आके मिल जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मर्जिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, मर्जिंग। ठीक है। अगर कोई आदमी यहां से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है और इसको यहां जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। कि वो चल ही रहा था ताकि वो इधर मुड़ सके। बहुत बार ऐसा होएगा कि वो एंटर करेगा और कुछ देर बाद वो निकल जाएगा, एक पेवमेंट से, एक रोड से वो निकल जाएगा। मतलब ये मिक्स्ड एक्शन को हम क्या बोलेंगे, बीविंग। इन टर्म को जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रोटरी वगैरह डिजाइन करेंगे तो ये बीविंग, मर्जिंग, डाइवर्जिंग या फिर क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाते हैं और बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि बीविंग क्या हो गया, इतना बहुत बड़ा वर्ड लगने लगता है। तो बीविंग को हम क्या बोल सकते हैं, मर्जिंग और डाइवर्जिंग, दोनों प्रोसेस का कॉम्बिनेशन। और अगर हम बात करें तीसरी चीज की, तो वो क्रॉसिंग। एक लास्ट जो चीज होती है वो होती है क्रॉसिंग, कि हमें क्रॉस करना है। ये रोड है, अगर हमें क्रॉस करना है इस तरीके से, तो ये बेसिकली एक ये ट्रैफिक ऑपरेशन कहलाता है। तो ये भी इंटरसेक्शन के डिजाइन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इंटरसेक्शन की साइंटिफिक डिजाइन की अगर हम बात करें, वैसे देखा जाए तो जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो इंटरसेक्शन क्या इन्वॉल्व करता है अपने अपने अंदर। बेसिकली ये ट्रैफिक के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम इसको बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन करें तो इस इंटरसेक्शन के डिजाइन के हेल्प से हम एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी डिले वगैरह होते हैं रोडवे के अंदर, जो भी मिसमैनेजमेंट के कारण जो डिले वगैरह होते हैं उसको भी हम करते हैं, कम करते हैं, और हम अपने ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो बहुत ही एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं। इंटरसेक्शन बेसिकली उसी जगह पे हम प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक जगह होती हैं। अगर आपको मैं बात करूं, थोड़ा सा यहां पे दिखाने की कोशिश करूं, यहां तो मैंने एक ये रोटरी बना दी है, एक ऐसी जगह बना दी जहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर यहीं पे कुछ इस तरीके से मेरा रोडवे है,
कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर भी आ रहा होगा, सेम इधर भी चल रहे होंगे, किसी को इधर भी आना होगा। तो ये एक ऐसे पॉइंट होते हैं, इंटरसेक्शन ऐसी जगह होती है जहां पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उस पर्टिकुलर एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से साइंटिफिकली डिजाइन करें, ताकि जितने भी कंजेशन हो रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती हैं ड्यूरिंग मर्जिंग, डाइवर्जिंग, वीविंग और क्रॉसिंग के टाइम पे, वो कम से कम हो, सेफ्टी बनी रहे, स्पीड मेंटेन रहे, जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम से कम रहे, और जितनी भी कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी के लिए आप बना रहे हो। अच्छा, एक बात और सुनेंगे और समझेंगे कि यही चीज हम अर्बन एरियाज की बात करेंगे, रूरल एरियाज की बात करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा फर्क पड़ता है। अर्बन एरियाज में क्योंकि मास बहुत ज्यादा होता है, वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, जबकि वही रूरल एरियाज में उतना ट्रैफिक नहीं होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर चौराहे, चौक, ये सब इंटरसेक्शन रूरल एरियाज में नहीं रहते। बट अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही रूरल एरियाज के अंदर, तो अब हमको चौराहे देखने को मिल रहे हैं, ताकि ट्रैफिक का जो फ्लो हो वो मेंटेन हो। तो कुछ इस तरीके से हम ट्रैफिक के अंदर पहले टॉपिक को समझने की कोशिश की है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन के अंदर इन कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझे हैं कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और इन्हीं के बेसिस में हम आगे चल के इसके क्लासिफिकेशन, टाइप्स, देन रोटरी के बारे में भी बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये इंटरसेक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।